हेलो दोस्तों, लेकर आ चुके हैं आप सभी के यहाँ पे मानव शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित प्रश्न जो है आप सभी को बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे जा रहा है प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाली, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि एक वयस्क मानव शरीर हड्डियाँ होती है, एक वयस्क मानव की शरीर की हड्डियाँ जो होती है वो कितने हड्डियाँ होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि 312 हड्डियाँ होती है, और बी में होती है कि 206 हड्डियाँ होती है, और सी जो होती है 208 हड्डियाँ होती है, और डी में 300 हड्डियाँ होती है। तो वयस्क मानव शरीर की हड्डियाँ अगर पूछी जाती है, यानी जो 18 साल की उम्र या 10 साल 12 साल की उम्र जो होती है उस समय जो है आपकी हड्डियाँ जो होती है 216 हड्डियाँ हो जाती है। और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी वयस्क मानव शरीर की हड्डियाँ जो होती है वो 216 हड्डियाँ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि नवजात शिशु क्या होते हैं। नवजात शिशु जो है कि हड्डियाँ, और नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग में कितनी होती है, प्रश्न ये कहा है। तो बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो नवजात शिशुओं की हड्डियों जो होती है वो कितनी होती है। तो ऑप्शन ए होता है कि 200 हड्डियाँ होती है, बी होता है 206 हड्डियाँ होती है, और तीन होता है सी होता है 300 हड्डियाँ होती है, और डी जो होता है 350 होती है। तो नवजात शिशु जो होती है, यानी जब बच्चे जन्म लेते हैं उस समय उनकी हड्डियाँ जो होती है वो 300 हड्डियाँ होती है। कितनी होती है, 300 हड्डियाँ होती है। और बड़े हो जाने के बाद उनकी हड्डियाँ जो होती है 206 पर जाकर ये हड्डियाँ रुक जाती है। और वयस्क मानव के शरीर में कितनी होती है, 206। और जब नवजात शिशु पूछेगा तो हो जाएगा यहाँ पे 300 हड्डियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि मनुष्य की खोपड़ी जो होती है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है। मनुष्य की खोपड़ी जो होती है उसमें कितनी अस्थियाँ यानी हड्डियाँ होती है। तो ऑप्शन ए होता है कि 8 हड्डियाँ होती है, बी होता है 30, और सी होता है 32, और डी होता है 34। तो मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियाँ जो होती है वो 8 होती है। कितनी होती है, तो 8 होती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के शरीर की पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। मनुष्य की शरीर जो होती है उसमें पसलियों की अगर कितने जोड़े होते हैं। ऑप्शन ए होता है कि 12 जोड़े, बी होता है 10 जोड़े, और सी होता है 14, और डी होता है 11। तो इसका राइट आंसर होता है 12 होता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की जोड़े पूछेंगे तो 12 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि शरीर सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जो होती है वो कौन सी होती है, यानी मजबूत हड्डी मजबूत की बात की है। सबसे अस्थि जो होती है, अस्थि जो मजबूत होती है। तो ऑप्शन ए होता है कि जांघ में, बी होता है जबड़े में, और सी होता है भुजा में, और डी होता है गर्दन में। तो शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि की बात किया है तो ये होता है जबड़े की हड्डी, जो जबड़े में जो होती है वो सबसे मजबूत होती है। क्या होती है, जबड़े में सबसे मजबूत होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि पूछेगा तो जबड़े की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि मानव शरीर क्या होता है। मानव शरीर की जो है, मानव शरीर की किस भाग में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। मानव शरीर के किस भाग में जो सबसे छोटी हड्डी जो पाई जाती है। तो ऑप्शन ए होता है कान में, बी होता है घुटने में, और सी होता है उंगली में, और डी होता है नाक में। तो मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी जो पाई जाती है वो कान में पाई जाती है। उस हड्डी की नाम क्या है, तो स्टेपिस हड्डी पाई जाती है। कौन सी हड्डी, तो स्टेपिस हड्डी जो होती है वो पाई जाती है कान में। स्टेपिज हड्डी होती है। कौन सी हड्डी, तो स्टेपिज हड्डी होती है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि मानव शरीर की क्या होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी की बात की है। मानव शरीर में जो होती है सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो कौन सी हड्डी होती है। तो ऑप्शन ए होता है कि स्टेपिज हड्डी, बी होता है फिबुला, और सी होता है टिबिया, और डी होता है फीमर। तो इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे फीमर हड्डी जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, और लंबी भी हड्डी होती है जो जांघ में पाया जाता है। ये प्रश्न कितने बार भी पूछ चुका है, बहुत बार प्रश्न ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे निम्नलिखित में से क्या आता है, निम्नलिखित में से मानव के पैर की हड्डियाँ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी जो है मानव पैर की हड्डी नहीं है। तो ऑप्शन ए होता है कि टिबिया, बी होता है हायूमरस, और सी होता है फीमर, और डी होता है फिबुला। तो मानव शरीर में टिबिया भी पाया जाता है, फीमर भी पाया जाता है, फिबुला भी पाया जाता है, लेकिन ह्यूमरस जो है ये नहीं पाया। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ह्यूमरस जो है निम्नलिखित में से मानव पैर की हड्डी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि ह्यूमरस जो अस्थि जो पाई जाती है कहाँ पाई जाती है। ह्यूमरस अस्थि जो है वो कहाँ पाई जाती है, टांग में तो नहीं पाई जाती है, यानी तो ये कहाँ पे पाई जाती है। तो ऑप्शन ए होता है कि जांघ में पाई जाती है, बी होता है
पिंडली में पाई जाती है, सी होता है ऊपरी भुजा में, और डी जो होता है अग्र भुजा में। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऊपरी भुजा जो होती है उसमें पाई जाती है कौन सी हड्डी, तो ह्यूमरस हड्डी जो है ऊपरी भुजा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी अगर पूछी जाए तो कौन सी होती है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो कौन सी होती है, तो ऑप्शन ए होता है कि निहाई होती है, बी होता है रकाब होता है, और सी होता है कान की हड्डी होती है, और डी जांघ की हड्डी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे जांघ की हड्डी जो होती है फीमर, वो सबसे बड़ी हड्डी होती है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे 9 भी हो गया। तो 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि टिबिया नामक क्या होती है, टिबिया नामक हड्डी जो है किस में पाई जाती है, टिबिया नामक हड्डी जो है वो किस में पाई जाती है। तो ऑप्शन ये होता है कि खोपड़ी में, बी होता है टांग में, और सी होता है भुजा में, और डी होता है मुंह में। तो टिबिया नामक हड्डी जो है वो टांग में ही पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डियाँ जो है सबसे लंबी होती है, सबसे लंबी की बात की है तो कौन सी हड्डी जो होती है मानव शरीर की सबसे लंबी होती है। तो ऑप्शन ए होता है कि मेरुदंड, बी होता है जांघ में, और सी होता है रिब केज, और डी होता है भुजा में। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी होता है जांघ में जो सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, उसी के बारे में कहा गया। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर, और सबसे लंबी भी पूछेगा तो फीमर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी जो है मानव का कान भाग नहीं है, निम्नलिखित में कौन सी हड्डी जो मानव का कान भाग नहीं है, जो कान में नहीं पाया। तो ऑप्शन ए होता है कि अस्थूनक, बी होता है रकाब, और सी होता है उर्वस्थी, और डी होता है ककुद। तो इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे सी जो होता है उर्वस्थी जो है वो मानव शरीर के कान भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वृद्धावस्था में क्या होता है, वृद्धावस्था जो होता है मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती है, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उस समय उसकी हड्डियाँ जो होती है वो कमज़ोर जो है वो क्यों हो जाती है। तो ऑप्शन ए होता है कि आयोडीन की कमी से, बी होता है लोहे की कमी से, और सी होता है कैल्शियम की कमी से, और डी होता है कोबाल्ट की कमी से। तो इसका राइट आंसर हो जाता है कैल्शियम कमी से जो होता है हड्डियाँ जो है कमज़ोर रहती है, कैल्शियम की कमी से जो होती है हड्डियाँ कमज़ोर रहती है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अस्थि में कौन सा लवण स्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, अस्थि जो होती है उसमें कौन सा लवण जो है स्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी हड्डी में कौन सी जो स्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए होता है कैल्शियम फॉस्फेट, और बी होता है सोडियम क्लोराइड, और सी होता है यहाँ पे कि फेरिक नाइट्रेट, और डी होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो हड्डियाँ मजबूत होने के लिए आपको कैल्शियम की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए कैल्शियम फॉस्फेट जो है अस्थि में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है कैल्शियम फॉस्फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि अस्थियों में एक पेशियों को आपस में जोड़ता है, अस्थियाँ जो है एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। ऑप्शन ए होता है कि लिंगामेट होता है, और बी होता है टेंडन होता है, और सी होता है उपस्थि होता है, और डी एक नई छोटी पेशी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे टेंडन जो होता है, यह जो है अस्थियों में पेशियों के आपस में जोड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को आज के लिए इतना ही, और अलगाद्रो क्लासेस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी को कराने वाले हैं, और SSC MTS का भी सेट इस पर किया जाता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।